बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स आपको मिलेगी थलोचन फार्मिक्स पर। हमारे पैर कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। ये हमारे बॉडी वेट के एक अजीम सपोर्टर होने के साथ साथ हमें बैलेंस भी प्रोवाइड करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर तो मुख्तलिफ सूरत हाल में एंकरिंग का काम भी करते हैं। लेकिन अगर पैर में ही प्रॉब्लम हो जाए तो परेशानी की बात तो है ना। बिल्कुल, आज हम फीट के एक डिसऑर्डर जिसे बनियन कहा जाता है उसे पढ़ेंगे। बनियन जिसे हेलस वेल्गस भी कहा जाता है। बेसिकली बनियन वो कंडीशन होती है जिसमें पाँव के अंगूठा का टेढ़ापन आ जाता है और अंगूठा छोटी उंगलियों की तरफ मुड़ने लगता है। असल में बनियन तब होता है जब हमारा एमटीपी ज्वाइंट बनाने वाली हड्डियां यानी मेटाटार्सोफेलेंजियल ज्वाइंट जिन हड्डियों से मिलकर बनता है वो हड्डियां अपनी सीध में ना रहे, एक अलाइनमेंट में नहीं रहे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बनियन होता है, अंगूठा टेढ़ा होने लगता है, अंगूठे पर उंगलियां या उंगलियों पर अंगूठा चढ़ना यानी ओवर राइडिंग ऑफ फिंगर्स होना स्टार्ट होती है। उंगलियां एक दूसरे पर चढ़ती हैं और इस चढ़ने से मसला बढ़ता जाता है और अंगूठा खास तौर पर सूजा हुआ और अंदर की जानिब से रेडनेस और सोरनेस और स्वेलनेस उसके अंदर होती है या दिखने को मिलती है। अब हर डिसऑर्डर की होने की कुछ ना कुछ वजूहात होती हैं, कुछ ना कुछ काजिज होती हैं। तो बनियन की भी कुछ वजूहात हैं जिनमें हमारे पास सबसे पहले ये कि जेनेटिकली भी हो सकता है। अगर फ्लैट फीट है और लो आर्चीज हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। यहाँ मुसलसल तौर पर तंग जूता पहनने से जिससे कि हमारे टोए हमारे अंगूठे पर प्रेशर आता है और ये कंडीशन आ सकती है। और हाँ, आर्थराइटिस भी इसका एक कंपोनेंट है हमारे बनियन का। न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस यानी जैसे कि हम सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों में भी बनियन हो सकता है। तो ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से बनियन होने के चांसेस हो सकते हैं। सिम्टम्स की बात करें, निशानियों की बात करें तो अंगूठे का टेढ़ापन और आहिस्ता आहिस्ता ये अंगूठे के टेढ़ेपन की वजह से हमें तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, अंगूठे में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ ये दर्द बढ़ता जाता है और ख़ास तौर पर अंदरूनी सतह पर अंगूठे की रेडनेस, स्वेलिंग और सोरनेस जैसी अलामात हमें दिखने को मिलती हैं और जूता पहनने में भी परेशानी और मुश्किल पेश आती है। लेकिन अब अगर किसी को बनियन हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट के मुख्तलिफ तरीके हैं और वो डिपेंड करते हैं कि हमारा डिसऑर्डर किस सिवियरिटी पे है, किस स्टेज पे है, उसको किस चीज़ से, किस ट्रीटमेंट से हम लोग बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। तो बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट्स की। तो जिन लोगों में अभी बनियन इनिशियल स्टेज पर है, उंगलियों की ओवर राइडिंग शुरू नहीं हुई, मामला ज्यादा स्वेयर नहीं हुआ, तो उनके लिए हम टोए स्पेसर्स को यूज करते हैं। यानी उसको पहने रखना होता है दिन में भी और रात में भी। और एक्सरसाइजेज यानी कि कसरतें भी सूदमंद साबित आ सकती हैं। और जूते उसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी बात है कि जूते हमें चौड़े पहनने, आगे से जो आगे से खुले और चौड़े जूते हों जो कि हमें ताकि किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। कुछ कंडीशंस में एक्स्ट्रा पैडिंग, ओवर प्रोटेक्टिंग पैडिंग भी करनी पड़ती है और उसके साथ साथ पेन के लिए पेन किलर्स भी देनी पड़ती हैं और डिफरेंट मेडिकेशंस भी चलती हैं। अगर इन सब से भी बात न बने तो फिर जाते हैं हमारे फिजिशियंस, ऑपरेशन को एडवाइस करते हैं। और याद रखिएगा कि बनियन के लिए कोई पार्टिकुलर ऑपरेशन नहीं होता। कई बार छोटे छोटे प्रोसीजर्स के थ्रू, छोटे छोटे ऑपरेट के थ्रू, कभी कोई हड्डी अलाइन कर दी, कभी कोई, तो इस तरह अक्सर मकसद ये है कि जो चीज़ें टेढ़ी हैं, वैसे तो फिजिकली फिजिशियन को पता चल जाता है कि बनियन है, लेकिन एक्सरे करवा कर वो अच्छे से मुआयना कर लेते हैं कि असल में पता चल जाता है कि प्रॉब्लम प्रिसाइजली है कहाँ पर। तो वो उन हड्डियों को सीधा यानी अलाइन अपनी जगह पर लाने की कोशिश करते हैं और डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू। यानी एक बार ऑपरेशन से ही बात हल हो जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात थोड़े थोड़े प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। और इस तरह मकसद ये होता है कि बनियन से हमारा फीट नॉर्मल लाइफ में आ जाए। तो यूँ मैंने आपको बनियन की मोटी मोटी चीज़ें बता दी।